नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर डिग्री कॉलेज में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसे पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज काफ़ी बारिश है, लेकिन बारिश के बावजूद भी यहाँ पर स्कूल के बच्चे, जवान, यहाँ पर सभी के सभी लोग आए हुए हैं। अधिकारियों की बात करें तो हर एक विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और अभी यहाँ पर कुछ ही समय के बाद यहाँ पर डीडीसी चेयरमैन लालचंद यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके द्वारा यहाँ पर परेड की सलामी ली जाएगी। मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ कि ये मंच आप देखिए, ये मंच पूरी तरह से ये मंच सजकर तैयार हुआ है। पूरी तरह तैयार हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन से आज के हमारे इस क्षेत्र में स्वाधीनता समारोह के मुख्य मंच सज कर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये अभी कुछ ही समय, ये देखिए आने वाले हैं। ये सामने से अभिनंदन स्वागत करें आज डीडीसी चेयरमैन लालचंद। मैं फिर आपको बता दूं कि लालचंद जी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार उनके साथ स्टेज पर हैं। ये तिरंगा फहराया जाएगा। ये देखिए, ये तिरंगा 75 साल आज़ादी के पूरे हो चुके हैं। और ये देखिए, ये तिरंगा, ये मैं फिर आपको बता दूं, ये सलामी दी जा रही है। डीडीसी चेयरमैन लालचंद, उनके साथ उधमपुर एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार उनके साथ हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि जब राष्ट्रीय गान बजता है तो सभी के सभी लोग एक ही स्थान पर खड़े होते हैं और ये सब लोग हमारे इस भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जा रही है। मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए, ये सामने ये सारे लोग अपने अपनी सीट पर खड़े हैं। ये हमारा भारत और हमारा तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उपरांत राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। हमारे परेड कमांडर इंस्पेक्टर एसएस बद्राल, जम्मू कश्मीर पुलिस, माननीय मुख्य अतिथि को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करते हुए ये देखिए, मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए, ये यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है। इस गाड़ी पे डीडीसी चेयरमैन लालचंद गाड़ी में बैठेंगे। सवार होते हुए आपको बता दूं कि ये लालचंद जी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट परेड का निरीक्षण किया जाएगा। इनकी ओर से परेड का निरीक्षण किया जाएगा। फिर आपको बता मैं इनके लिए दो अल्फाज जरूर कहूंगा। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान लालचंद ऐसे ही परेड का निरीक्षण करेंगे। कुछ उसके बाद परेड की सलामी भी इनकी ओर से दी जाएगी। मैं फिर आपको बता दूं, मैं आपको फिर दिखाने जा रहा हूँ कि ये देखिए सामने। मैं फिर आपको ये लोग, जवान हो, बच्चे हो, ये भरी बारिश में ये लोग सन 1962 में इनके पिताजी का नाम श्री बेलूराम मैं फिर आपको और माताजी का नाम श्रीमती शांति देवी। मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सन 1980 में उसकी शुरुआत स्कूल के बच्चे हैं। ये 2001 में ये भरी बारिश में ये लोग बड़ौदा से इस बारिश 2011 से 2018 तक यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, सलामी कुछ क्षण के बाद ली जाएगी। परेड का निरीक्षण किया जा रहा है और ये परेड का निरीक्षण डीडीसी चेयरमैन इनके द्वारा ये निरीक्षण किया जा रहा है परेड का।
के बच्चे डॉक्टर विनोद कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर की तरफ से, उधमपुर निवासियों की तरफ फिर से आपको बता दूं कि बारिश माननीय मुख्य काफ़ी महोदय तेज़ है, श्री लेकिन लाल उसके जी, बावजूद मैं भी हार्दिक काफ़ी अभिनंदन संख्या में स्वागत करता हूं। काफ़ी संख्या में सालों से लोग मैं यहाँ पूरा पर स्वागत आप सभी आज के हमारे समारोह के मुख्य लोग अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं। श्री लालचंद जी। अधिकारियों की बात की जाए तो मैं चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, आम लोगों की बात की जाए, हमारी वर्टी डिप्टी कमिश्नर परेड को देखने के लिए, श्रीमती कृतिका जोशना IAS, इनका परेड को जन्म देखने के लिए 28 मार्च सारे लोग 1986 को यहाँ पर करीमनगर पहुंचे हुए हैं। हैदराबाद में हुआ। आपके पिताजी SBL मिश्रा, रिटायर्ड ऑफिसर, फिर आपको बता दूं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर कमिश्नर रही। इस आपकी परेड की शिक्षा MSc बात मैथमेटिक्स करूं तो इस परेड को देखने के लिए आपने 75 साल पूरे होने पर भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगे की बात कही गई थी और घर घर में तिरंगा फहराया गया। जब आप ट्रेनिंग कर रही थी फिर आप- तो एक प्रेजेंटेशन कंपटीशन फिर आपको आपके सहभागियों में हुआ, उसमें आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन सिलेक्ट आपको किया गया। और यहाँ की अगर बात की जाए, सभी अधिकारियों की अगर बात करूँ तो सभी अधिकारी मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्य अतिथि अपना संबोधन प्रस्तुत ये करें। देखिए, ये वो स्पीच करेंगे। प्रिय उधमपुर वासियों, आज हम आज़ादी के 75 साल पूरे करने के बाद धूमधाम से 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरे देश भर में आज़ादी की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर मैं सभी देवनगर वासियों को प्रणाम करता हूं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने अमूल्य जीवन का बलिदान देकर हमें ये आज़ादी दिलाई। साथियों, 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। तब से लेकर हमने 75 वर्षों का लंबा सफर तय किया। आजादी के इन 75 वर्षों में हमने पराक्रम और बहादुरी से अपना गौरव गाथा लिखी और विश्व के प्रमुख देश पराक्रम और बहादुरी में अपना स्थान प्राप्त किया। भारत की पहचान हमेशा से एक कृषि प्रधान देश के रूप में रही, लेकिन आजादी के बाद इन 75 वर्षों में हमने देश के रूप में रही, लेकिन तकनीकी रक्षा और अन्य क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। आज हर एक भारतीय के हौसले बुलंद हैं। आजादी के इन 75 वर्षों में हमने न केवल खुद को स्थापित किया, बल्कि हमने अपने राष्ट्र का नव निर्माण भी किया। माननीय उपराज्यपाल के कुशल मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रदेश के अन्य जिलों की तरह उधमपुर जिला भी इसका भरपूर लाभ उठा रहा है। इस समय जिला उधमपुर में एक साथ कई विकास परियोजनाएं पर काम चल रहा है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मानसलाई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, डिग्री कॉलेज, जल जीवन मिशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन मांड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ जिला प्रशासन के आम जनता के लिए कई जरूरी पहल की है। एग्रीकल्चर सेक्टर, आजादी के इस अमृत महोत्सव में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उधमपुर ने अलग अलग पंचायतों में 75 कृषि बाल सभाएं एक सराहनीय काम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11वीं इंस्टॉलमेंट को
सफलतापूर्वक लगभग 62,000 किसानों में बांटा गया। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लगभग 52,536 परिवारों को दिया गया। 80 गुणवत्ता वाले अनाज के बढ़िया बीज जिला भर के सभी किसानों को 50% सब्सिडी पे उपलब्ध कराए गए। सॉइल हेल्थ कार्ड लगभग 100% लक्ष्य पूरा किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में साल 2023 के दौरान किसानों की सुविधा के लिए हॉर्टिकल्चर ऐप लॉन्च किया गया, जिससे हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी मदद मिलेगी। हेल्थ सेक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर को 6 जून 2022 को लक्ष्य के तहत स्टेट लेवल सर्टिफिकेशन के लिए सम्मानित किया है। जिला अस्पताल उधमपुर को जम्मू कश्मीर में जिला अस्पतालों की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये पिछले 2 वर्षों से जिला अस्पताल उधमपुर के लिए लगातार दूसरी बार पहला पुरस्कार था। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कुल 1,16,524 लक्षित परिवार में से लगभग 95,000 परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत कवर किया गया है और कुल मिलाकर लगभग 3,85,000 गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। स्वच्छ पेयजल प्रिय नागरिकों, आप सभी जानते हैं कि जिला उधमपुर पिछले कुछ समय से स्वच्छ पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। इसके मद्देनजर जिला उधमपुर ने पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैकेनिकल डिवीजन का बजट लगभग दोगुना कर दिया है, जिससे आने वाले समय में जिला उधमपुर के निवासियों को साफ पानी उपलब्ध होगा। इसके अलावा जिला प्रशासन के प्रयासों से पानी की 542 लाख रुपए की 2 नई योजनाएं भी मंजूर की हैं। इसके लिए 85 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 162 नए हैंडपंप लगाने का प्रावधान भी एरिया डेवलपमेंट प्लान में रखा गया है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट द्वारा अब तक रुकी हुई 21 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है, जिन पर 78.85 करोड़ रुपए की लागत आई है। उधमपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए बैली गांव में 214.3 कनाल भूमि रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा मेडिकल एजुकेशन विभाग को ट्रांसफर की गई है। मेडिकल कॉलेज के लिए 255 करोड़ रुपए के हमने देखा कि उधमपुर में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो विकास कार्य हो चुके हैं, उनकी जानकारी दी गई है। डीडीसी चेयरमैन लालचंद द्वारा उनकी जानकारी दी जा रही है और जो विकास कार्य चल रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि पब्लिक की अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में लोग इस परेड की सलामी को देखने के लिए पहुंचे। मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए, ये 2021-22 में 676 किलोमीटर थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर कैमरा अधिक थी। ग्रामीण मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए, मनरेगा में ये लोग साल 2022 से इसके तहत 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे। इस साल के कार्यक्रम को दौरान देखने के लिए बच्चे भी यहाँ पर आए, ये छोटे छोटे बच्चे ये बैठे हुए हैं, ये बच्चे भी यहाँ पर आए। जवानों की बात करें तो जवान भी यहाँ पर संख्या में, अगर मैं बात करूँ दी गई है और इस दौरान मैं बात करूँ अगर तो वो देखिए निर्माण कार्य पूरा हुआ है। ये देखिए, ये 1480 के तहत ये लोग सभी के सभी, ये बारिश होने के बावजूद भी ये लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्लड फोर्स की बात की जाए तो चाहे स्कूली बच्चों की बात की जाए, सभी स्काउट्स द्वारा यहाँ पे भाग लिया जा रहा है, हिस्सा लिया जा रहा है। बारिश हो चाहे तूफान हो, तिरंगा फहराया जाएगा और सलामी भी उस तिरंगे को दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन मैं फिर आपको बता दूं कि 3 टियर पंचायती राज की स्थापना हो चुकी है। 75 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है। आज़ादी का
अमृत महोत्सव। ये देखिए, मैं फिर आपको बता दूं कि ये जवान ये तैनात किए गए हैं, ये तैनात हैं ये जवान। सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। मैं आपको वीआईपी भी दिखाना चाहूँगा कि वीआईपी लोग भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुँचे हैं। काफ़ी लोग, बारिश बड़ी ज़्यादा थी, रात से ही ये बारिश चल रही है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों की बात करें चाहे सिविल लोगों की बात की जाए तो ये सभी के सभी लोग इस 15 अगस्त के कार्यक्रम को देखने के लिए पहुँचे। मैं आपको बता दूं कि उधमपुर डीसी भी यहाँ पर आई हुई हैं, वो भी हैं। उनके साथ यहाँ पर उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी सुलेमान चौधरी वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। और कई विभाग के अधिकारियों की अगर मैं बात करूँ तो कई विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये देखिए, ये सामने सभी के सभी लोग ये अधिकारी हैं और ये अधिकारी पीसीआर ये भी आए हुए हैं। और ये देखिए, ये सीनियर सिटीजन क्लब के जो प्रधान हैं महादीप सिंह जी वो भी आए हुए हैं। और अनुसूचित जाति फिर आपको बता दूं कि कई अधिकारियों की बात करूंगा मैं, बारिश होने के बावजूद भी सभी अधिकारी स्कॉलरशिप दी गई है। सभी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, 610 गरीब कन्याओं को सहायता प्रदान की गई है। टूरिज्म सेक्टर मैं फिर आपको बता दूं कि काफी संख्या में लोगों द्वारा इस 75 साल पूरे होने पर और सुधमानदेव के इलाकों में कार्यक्रम जो रखा गया है उससे सभी लोगों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घर घर तिरंगा की अगर बात करें तो घर घर में तिरंगा फहराया गया है, लोगों द्वारा पूरा सहयोग किया गया है। और मैं फिर आपको बता दूं कि उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी सुलेमान चौधरी के साथ उधमपुर डीसी और ये विभाग के अधिकारी, मैं फिर आपको बता दूं कि विभाग के अधिकारी मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए, बारिश में भी इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाने के लिए बारिश भी अब बंद हो चुकी है। बारिश का भी कहीं ना कहीं देखें तो बारिश अब बंद हुई है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि डीडीसी चेयरमैन लालचंद द्वारा जानकारी दी जा रही है। विकास कार्यों के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी जानकारी दी जा रही है। विकास कार्य जो किए जाएंगे, जो हो गए हैं, उनके बारे में पूरा बताया गया है। फिर आपको बता दूं कि ये आज़ादी कई लोगों द्वारा कुर्बानियाँ देकर हमें ये आज़ादी मिली है ये। और आज हम ये 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा फहराया गया है। कई एनजीओ द्वारा और कई सरकारी कार्यक्रम किए गए जिससे लोगों को जागरूक किया गया, तिरंगे के प्रति जागरूक किया गया। मैं फिर आपको बता दूं कि ग्राउंड की अगर बात करें तो ग्राउंड में काफ़ी मिट्टी और पानी जमा हुआ है, उसके बावजूद भी परेड होगी, परेड की सलामी ली जाएगी। बारिश हो तूफान हो, मैं फिर आपको बता दूं कि चाहे बारिश हो तूफान हो, लेकिन उसके बावजूद भी परेड होगी, परेड की सलामी ली जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, सावधान के बता दूं कि ये भाषण के बाद परेड कमांडर अग्रसर होते हैं। माननीय मुख्य अतिथि को पूरी परेड कमांडर थे जो वो आज्ञा लेने के लिए गए हैं कि आने के लिए इंस्पेक्टर एसएस बंगराव। अब कुछ ही समय के बाद यहाँ पर परेड की सलामी ली जाएगी, जिसमें मैं फिर आपको बता दूं कि कई ब्लड फोर्स के स्क्वाड्स हैं और कई स्कूल के बच्चे द्वारा भाग लिया जा रहा है। बारिश काफ़ी थी लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मैं आप सभी को यहाँ पर पहुँचे, हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर यहाँ पर पहुँचे। और ये आज का जोशना इनको प्रेजेंटेशन कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त करने के उपरांत ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कुछ ही समय के बाद यहाँ पर परेड
सिपाहियों के कुछ कालों में लॉबी मंच के सामने से गुजरेगा। दाहिने से नंबर 1 प्लाटून आगे, निकल लाइन चल, बगल चल, तीनों तीन में दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़। देखिए अपने अपने स्क्वाड के जितने भी कमांडर हैं वो अपने अपने स्थान पे जाएंगे और इसके बाद ये परेड शुरू होगी और उस तिरंगे को सलामी दी जाएगी। और आज के मुख्य अतिथि की अगर मैं बात करूं तो डीडीसी चेयरमैन लालचंद द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी। परेड की सलामी ली जाएगी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये मधुर धुन इस अपनी तरफ आकर्षित करती है जब ये धुन बजती है, जिसकी अगुवाई सब इंस्पेक्टर सारे सिंह जी द्वारा की जा रही है। मैं फिर आपको बता दूं कि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आगे बढ़ते हुए मैं फिर आपको बता दूं ठीक इसके पीछे मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ शेर कश्मीर पुलिस अकादमी सबसे पहले शेर अकादमी का ये स्क्वाड सबसे आगे परेड की सलामी डीडीसी चेयरमैन लालचंद द्वारा ली जाएगी। वो सामने मंच पर खड़े हैं, ये उनके साथ एसएसपी विनोद, डॉक्टर विनोद कुमार। ये देखिए किस तरह से ये सलामी देते हुए राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में सेकंड इन कमांड मिस पल्लवी राजपूत। सलामी देता हुआ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन का प्लाटून मंच की ओर से गुजरता हुआ स्क्वाड से ये मिलिट्री फोर्स के जवान जेकेपी जिसकी अगुवाई स्वर्ण सिंह जी द्वारा की जा रही है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट देते हुए वॉलंटियर होमगार्ड उधमपुर एएसआई स्वर्ण सिंह की अगुवाई में होमगार्ड सलामी देता हुआ वॉलंटियर होमगार्ड का ये प्लाटून। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं रहनी चाहिए क्योंकि बड़ी विपरीत स्थितियों में ये हमारे जवान अपना हौसला दिखाते हुए और मंच की ओर बढ़ता हुआ एनसीसी का स्क्वाड पीजी कॉलेज बॉयज सीनियर डिवीजन हैप्पी शर्मा और तरुण कौशिक की अगुवाई में कॉलेज का स्क्वाड था। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में सलामी देता हुआ NCC मंच का की ओर आगे बढ़ता हुआ के पीछे एनसीसी पीजी कॉलेज गर्ल्स उधमपुर सीनियर डिवीजन वेस्टर्न जम्वाल और ऋषभ सिंह की अगुवाई में सलामी देते हुए मंच की ओर आगे गुजरता हुआ एनसीसी विमेन कॉलेज उधमपुर सीनियर डिवीजन सलामी देते हुए भूमिका ठाकुर विशाली लखोत्रा की अगुवाई में एनसीसी विमेन कॉलेज उधमपुर सीनियर डिवीजन मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ हमारे नौजवान जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन एनसीसी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज उधमपुर रियाज और नीरज की अगुवाई में कदम से कदम मिलाता हुआ एनसीसी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज उधमपुर जूनियर डिवीजन का ये प्लाटून संदीप सिंह और मोहम्मद रफी की अगुवाई में मंच की ओर आगे बढ़ा सलामी देते हुए संदीप सिंह और मोहम्मद रफी एनसीसी हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज जूनियर डिवीजन उधमपुर मंच की ओर आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर जूनियर डिवीजन रीतिका भगत और ज्योति देवी की अगुवाई में मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ एनसीसी बॉयज आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर जूनियर डिवीजन सोहेल खान और सनी सिंह की अगुवाई में
कमी ना रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाले नौजवान इस देश की हमारी पहचान बनेंगे। और मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ एनसीसी गर्ल्स आर्मी पब्लिक स्कूल जूनियर डिवीजन जैस्मीन हुसैन और अरण्या शर्मा की अगुवाई में सलामी देता हुआ राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में एनसीसी जूनियर डिवीजन आर्मी पब्लिक स्कूल, एनसीसी आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद एनएसएस पीजी कॉलेज बॉयज उधमपुर का ये टुकड़ी मंच की ओर आगे बढ़ती हुई सलामी देते हुए, जिसकी अगुवाई राहुल सलमोत्रा और अतुल खुजूरिया द्वारा की जा रही है। हम सिविल स्कॉट की ओर बढ़ते हुए सर्वप्रथम अग्रसर होता हुआ हमारी प्यारी बेटियां दी जा रही है इनकी ओर से गवर्नमेंट डीडीसी चेयरमैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर, शहीद कैप्टन तुषार महाजन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर की ये हमारी प्यारी बेटियां राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में सलामी देती हुई मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ फिर एक बार हमारी प्यारी बेटियां ब्रह्म ऋषि बावरा शांति विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल सताक्षी गुप्ता और आकृति ठाकुर की अगुवाई में सलामी देते हुए ब्रह्म ऋषि बावरा शांति विद्यापीठ। तालियां हमारी प्यारी बेटियों के लिए। हैप्पी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर हरमीत सिंह और आर्यन की अगुवाई में सलामी देते हुए राष्ट्रीय ध्वज को, और संदेश भी एक ये दे रहे हैं, नशे से दूर रहे, नशा मुक्त भारत बनाए, नशा मुक्त जिला उधमपुर बनाए। जो इन्होंने तालियों से इनका भी अभिनंदन। लिखा गया कि नशे से दूर रहे, एक संदेश भी दिया मंच जा की ओर रहा आगे बढ़ता है हुआ कि नशे से युवा दूर मिडल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर राहुल कुमार और नवीद अहमद की अगुवाई में सलामी देता हुआ ये सफेद पोशाक में आगे बढ़ता हुआ लिटिल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर तिरंगे जैसी वेशभूषा में हमारी प्यारी बेटियां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उधमपुर महक देवी और वंदना देवी की अगुवाई में सलामी देते हुए जोरदार तालियां एक बार पुनः जोश इनका देखने को मिलता है। मंच की ओर अग्रसर होता हुआ गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल बॉयज उधमपुर कुलविंदर करपोलिया और सुनील सिंह की अगुवाई में सलामी देते हुए, और सिविल स्क्वाड के आखिर में जो मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी रानी, भारत माता, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, डीएवी हाई स्कूल उधमपुर मोहम्मद बहराज और अनिल गर्ग की अगुवाई में जलाती हुई, लो जलाती हुई, देशवासियों को जगाती हुई हमारी ये प्यारी बेटियां, तालियां इनके लिए जोरदार। शहीद कैप्टन तुषार महाजन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर। इसके बाद मंच की ओर पुनः अग्रसर हमारे बेटे और बेटियों का एक प्लाटून, जिसकी अगुवाई तनुश्री शर्मा और कनिका शर्मा द्वारा की जा रही है। और देखिए एक संदेश इनके द्वारा भी दिया जा रहा है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी। तालियां जोरदार इनके लिए। हम सब एक हैं, हमारा धर्म एक है, हमारा कर्म एक है, हमारा भारत मान, ये देश महान। और मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ मॉडर्न हाई स्कूल धनोड़ी, शीतल ठाकुर और आर्यन की अगुवाई में वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये संदेश और ये स्लोगन हम सभी के लिए प्रस्तुत करता हुआ ये मॉडर्न हाई स्कूल धनोड़ी का ये ट्रुप। और फ्लैग ट्रुप में अंत में भारतीय विद्या मंदिर भूमिका सनमोत्रा और सुनैना चलोत्रा की अगुवाई में आगे बढ़ता हुआ सलामी देता हुआ
और आगमन हो रहा है। हम चाहेंगे सभी दर्शकों से कि खड़े होकर तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी का ये बैंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। सब इंस्ट्रक्टर सिटी क्षेत्र की अगुवाई में अपने धुन बजाता हुआ, सलामी देता हुआ, राष्ट्र ध्वज के सम्मान में कदम से कदम मिलाता हुआ आगे बढ़ता हुआ शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी का बैंड। तालियां जोरदार इसके लिए पूरा धुन बजाता हुआ एक बार पुनः मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ एओसी हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर सुरेशा सिंह ठाकुर की अगुवाई में मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ सुरेशा सिंह द्वारा ये सुंदर ड्रिल, तालियों की गड़गड़ाहट इन प्यारे बच्चों के लिए क्योंकि बहुत ही अच्छी ये ड्रिल करती है और सलामी देते हुए राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ हैप्पी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर आशीष भगत की अगुवाई में ये सुंदर धुन बजाता हुआ एक बार पुनः संदेश देता हुआ स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नशा मुक्त भारत। बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान देता हुआ आगे बढ़ता हुआ बैंड को हैप्पी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर का ये बैंड को सेवा है, सबका ही सेवा है। आगे बढ़ता हुआ प्रदर्शन करता हुआ हर वर्ष की तरह इस बार भी चार बैंड सुंदर ये कदम से कदम मिल तालियां बच्चों के लिए बेहतरीन तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। मॉडल हाई स्कूल धनोड़ी का ये बैंड के अंत में हमारी जो टुकड़ी आ रही है मंच की ओर आगे बढ़ती हुई लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट जिसकी अगुवाई जानवी द्वारा की जा रही है। देखिए प्यारे बच्चों के कदम सुंदर धुन बजाता हुआ मंच की ओर अग्रसर होता हुआ लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट जिसकी अगुवाई जानवी द्वारा की जा रही है और सलामी के लिए राष्ट्रीय ध्वज के समान तालियों से पुनः स्वागत। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि श्री लालचंद जी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन। जोरदार तालियां खड़े होकर अभिवादन हम करेंगे आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि श्री लालचंद जी का। अब समय वो है कि जब हमारे ये प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे
आप सभी के समक्ष जजेस यहाँ पर बैठे हुए थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होने जा रहे हैं। इनकी ओर से चेक किया जा रहा था कि कौन सा सवाल सरकार हम जानते हैं जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो, उन्हें अवार्ड के लिए भी कि कारगिल का किया वार जाएगा। मैं फिर आपको बता दूं कि ये सन 1999 में यहाँ पर दुश्मन द्वारा जब हमारे पर ठोका गया था तो उसका लोहा मनाते हुए बता दूं कि सामने डीडीसी चेयरमैन लालचंद जी के साथ हमारी डीसी उधमपुर वीर जवानों ने उनके साथ आगे कारगिल वार को जीता और एक संदेश दिया चौधरी कि भारतीय सेना एसएसपी भारतीय रक्षक विनोद कुमार किसी से कम नहीं। सभी अधिकारी और आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आजादी का जो अधिकारियों द्वारा इसमें भाग लिया जा रहा है। 75वां अमृत महोत्सव काफी संख्या में लोग और यहाँ पर 76वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। आज सब इन्हीं वीर जवानों की देन है। ये 75वां सर्वप्रथम ये 75वां अपनी फिर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए उपस्थिति में लेकर आ रहे मैं आपको हैं। बता दूं कि ये देखिए इंडिया कुछ की कार्यक्रम भी यहाँ पर उधमपुर किए जाएंगे, लेकिन इनका थीम है कारगिल विजय दिवस, तेरी मिट्टी में मैं मिल जाऊं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर ये आज़ादी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया गया था, आयोजन किया गया था। घर घर तिरंगा की अगर बात करूं तो घर घर पे तिरंगा फहराया गया है। कई एनजीओ की ओर से और कई सरकारी कार्यालयों की ओर से रैलियां निकालकर लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक किया गया और ये कार्यक्रम आज उधमपुर डिग्री कॉलेज में रखा गया था। मैं फिर आपको बता दूं कि आज की मुख्य अतिथि डीडीसी चेयरमैन लालचंद द्वारा परेड की सलामी ली गई है और काफ़ी बारिश थी, लेकिन बारिश के बीच भी स्कूल के बच्चों द्वारा, ब्लड फोर्स के जवानों द्वारा भरपूर इसमें भाग लिया गया और ये बड़े अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम पेश किया गया और बड़े अच्छे तरीके से 15 अगस्त मनाया गया। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।